हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 15.2 करने वाले हैं। तो 50.2 जो है, स्टार्ट करने के पहले जो दो उप प्रमेय हैं उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो प्रमेय है ना, ये पेज नंबर है 211 में। 211 जो उप प्रमेय है 41। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक, ये एक स्पर्शक और ये एक स्पर्शक खींचे जाते हैं, उनकी लंबाई समान होती है। ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रदत्ता है, तुम लोग पेज नंबर जो है 211 में प्रदत्ता लिखना बिल्कुल सेम है। क्या क्या लिखना है कि प्रश्न पढ़ के हमको यहाँ से पता चल रहा है कि एपी और बीपी, ठीक है, दो स्पर्शक है जो कि पी से खींचे गए हैं। ठीक है, और दोनों स्पर्शक वृत्त को जहाँ पे स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु वो एक ए है और एक बी है। ठीक है, ओ केंद्र बिंदु है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिला देते हैं। ये हमारा रचना है। और यहाँ पे जब हम सबको मिला लेते हैं तो यहाँ पे कोण बनता है। एक कोण बनता है POA और एक कोण बनता है POB। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रमाणित क्या करना है, प्रदत्ता तुम लोग लिखना। यहाँ पे हमको प्रमाणित करना होगा। ठीक है, क्या प्रमाणित करना है हमें यहाँ से प्रमाणित करना है कि फर्स्ट में PA बराबर PB और 2 नंबर पे हमको करना है एंगल POA बराबर POB। ठीक है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण हमको प्रमाणित करना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रमाण यहाँ से। तो प्रमाण करने के पहले देखो, हम लोग 15.1 स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वहां से कि अगर जो दो स्पर्शक है ना, वृत्त को जहाँ पे टच करते हैं, मतलब स्पर्श बिंदु से केंद्र को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, केंद्र से लंब होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि PA, देखो PA और PB से जो हम स्पर्श बिंदु है ना, B से अगर हम केंद्र बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ क्या बनेगा कि जो OB है वो लंब है किसके ऊपर, PB के ऊपर, और OA जो लंब है वो PA के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले क्या लिखेंगे कि PA और PB क्या है, स्पर्शक है, स्पर्शक एवं OA और OB स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। ठीक है, अर्धव्यास है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर हमको यहाँ से मिलेगा, अभी हम बताए थे कि OA जो है वो किसके ऊपर लंब है, AP के ऊपर लंब है, और OB जो है वो किसके ऊपर लंब है, PB के ऊपर लंब है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि एंगल OAP बराबर एंगल OBP लंब है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना, तो लंब होने से ये तो 90 डिग्री होगा। तो यही हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बराबर क्या, इन दोनों कोण क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 90 डिग्री है तो हम यहाँ से और एक चीज लिख सकते हैं कि ये जो OB है और ये जो OA है ये क्या है, OA बराबर OB लिख सकते हैं। क्यों बराबर होगा, हम लिखेंगे कि एक ही
वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां से हम दो त्रिभुज में तो अच्छा OA और OB एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, ये जो OP है, ठीक है, ये जो OP जो है ये क्या है, OP बराबर OP। अब OP बराबर OP क्यों, देखो ये जो दो त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुज में ये जो OP है ना, OP सिमिलर साइड, दोनों त्रिभुज का सेम साइड है, मतलब OAP में भी OP है और OBP में भी OP है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज का कॉमन साइड कौन सा है, OP है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉमन साइड लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन साइड है, ये हो गया। तो यहाँ से हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं ना दोनों त्रिभुज में, दो त्रिभुज का सिमिलरिटी यहाँ से हो गया। क्या है, दो त्रिभुज PAO में यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं PBO में। कौन सा कंडीशन से हुआ, देखो एक 90 डिग्री दिखाया है, एक और दो साइड है, तो यहाँ से हम लोग RHS लिख सकते हैं ना। ठीक है, RHS शर्त अनुसार हो गया। तो अब यहाँ से तो जो हमको प्रमाणित करना था, यहाँ से हम दो त्रिभुज दिखा दिए कि ये लोग दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं क्या, अगर दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर है, इसका मतलब क्या कि PA बराबर PB होगा। देखो PA बराबर PB होगा, जब कोण बराबर है, उसका एक साइड इक्वल है, दूसरा साइड भी इक्वल है, तो तीसरा साइड भी तो इक्वल होगा ही ना। कैसे, रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे हम सर्वांग सम त्रिभुज का अनुरूप भुजा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सर्वासम त्रिभुज के अनुरूप भुजा। ठीक है, ये हो गया। अब जब सिमिलर यहाँ पे हो गया कि मतलब दो भुजा समान हो गया, इसका मतलब क्या कि यहाँ से जो बचा हुआ कोण हम प्रूफ करने वाले थे POA, इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण भी होगा। रीजन क्या देंगे, POB, हम लोग रीजन भी सेम देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के अनुरूप कोण होगा। ठीक है, तो सेम रीजन, बस भुजा के जगह पर तुम लोग क्या लिखोगे, कोण। तो ये पहला वाला जो हो गया, यहाँ से हम एक नंबर जो है प्रमाणित कर चुके हैं, दूसरा भी प्रमाणित कर चुके हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस था। तो इसका जो मतलब लास्ट में कंक्लूजन जो मिला कि अगर दो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, ठीक है, अगर हम दो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो उनकी लंबाई क्या होगी, उनकी लंबाई समान होगी, मतलब PA बराबर PB होगा। और अगर ये दोनों लंबाई समान होगा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, क्या कोण हो रहा है, POB और POA भी समान होगा। तो इसी दो पॉइंट को हमको याद रखना है, जिससे कि हम लोग 15.2 में जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब डायरेक्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 15.2 हम लोग पेज नंबर जो है हमारा 218 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 15.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखो व्यास बोला हुआ है कितना, मतलब अगर हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं R, मतलब RQ जो है व्यास है वृत्त का, और उसका यहाँ पे दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बोला 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बाहरी बिंदु से खींचा गया वृत्त स्पर्शक की लंबाई ज्ञात करना। मतलब यहाँ से 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया गया जिसको हम लोग नाम दिए हैं P, और P से हम लोग स्पर्शक खींचे हैं PQ। इस PQ का जो है
हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अर्धव्यास निकालेंगे, ओ क्यू निकालेंगे। तो आर क्यू बराबर ये है, तो ओ क्यू बराबर कितना होगा, ओ क्यू बराबर होगा 16/2 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद देखो हम लोग को पता है कि स्पर्शक जिस वृत्त के किसी बिंदु पे अगर टच करता है और वहां से अगर हम केंद्र को मिलाते हैं तो वो लंब बनता है। लंब मतलब ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू बराबर कितना निकला 8। तो देखो ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, कौन सा, ओ क्यू पी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ पी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया। ओ क्यू मतलब कितना, 17 का होल स्क्वायर। ओ क्यू यहाँ पे दिया है 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या है, लंब है। तो देखो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू, और तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17 होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, मतलब 289 माइनस 64, इसका मतलब 225। तो दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर लिख सकते हैं √225, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर जो है हम लोग का आंसर है। ये हो गया लंबाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक वृत्त के ऊपर स्थित P, देखो एक वृत्त के ऊपर स्थित P और Q बिंदु दोनों पर खींचे गए दो स्पर्शक एक दूसरे को A बिंदु में, यहाँ से P बिंदु से एक स्पर्शक खींचा गया और Q बिंदु से एक स्पर्शक खींचा गया, दोनों A बिंदु पे काटते हैं। तो PAQ 60 डिग्री दिया हुआ है, बोलता है तो APQ का मान कितना है, ये हमको दिखाना है। तो अब हम लोग को क्या पता है, अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि वृत्त के बाहर, जो प्रमेय हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वृत्त के बाहर स्थित, ठीक है, किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक, ठीक है, अभी हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग ये प्रमेय हम लोग किए हैं, तो खींचे जाते हैं उनकी लंबाई समान होती है। ठीक है, तो उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचा जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि AP बराबर AQ, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, AP बराबर AQ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज APQ में अगर AP बराबर PQ हुआ, तो इसका विपरीत जो कोण होता है ना, ये बराबर ये होगा, ये तो तुम लोग को पता होगा ही। तो अगर AP बराबर PQ है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज APQ बराबर त्रिभुज AQP है। ठीक है, तो अब इन APQ त्रिभुज में अब हम सब
को क्या पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे पी ए क्यू प्लस एंगल, ठीक है, ए क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी ए बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखो पी ए क्यू का मान कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग यहाँ दिखाया कि ये बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसे देखो ए पी क्यू लिखे है ना, तो ए पी क्यू बराबर क्या लिखा हुआ है, ए पी क्यू बराबर ए क्यू पी। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं ए पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, क्यू पी ए लिखो या ए पी क्यू लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, 2 ए पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ए पी क्यू बोला है तो हम ए पी क्यू लिख दिए हैं। ठीक है, और ये 60 इधर जाएगा तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। तो एंगल ए पी क्यू बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, काटोगे तो 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ए पी क्यू का मान कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है।